हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती से रह रहे होंगे, सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके दुश्मनों ने, यानी कि जो लोग भी जिन्होंने भी आपके रास्ते में रोड़े या कांटे बिछाए हैं, उनको क्या सज़ा मिलने वाली है, यूनिवर्स उन्हें क्या दंड देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या उन्हें सज़ा मिलने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स से उनको हम कहीं ना कहीं से बुरी खबर सुनने को मिलेगी, जहाँ से वो उम्मीद करते हैं। ये जो वैंड्स आप देख रहे हैं डाउन जा रहे हैं, तो इनकी प्रोग्रेस भी डाउन जाएगी। इनको अपने जहाँ से सक्सेस मिलने की उम्मीद थी, वहाँ से इनको बुरी खबर मिलेगी या नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने भी आपको डाउन करने की बहुत कोशिश की थी। तो इनका भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है अब। ठीक है, सेकंड कार्ड है अपना 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड ये बता रहा है कि इनको यूनिवर्स जो कुछ भी देने वाला था, अब इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जहाँ से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्हें हेल्प करने वाला था, वहाँ से इनकी सारी हेल्प छीन ली जाएगी। इन्हें ये है, ये दुश्मन है वो है, और ये अब जो यूनिवर्स है वो आपको देगा, और इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने इनके कर्मा क्या थे। इन्होंने आपसे आपकी मनी वाइज या आपको फाइनेंस वाइज कमज़ोर करने की कोशिश की, और ये नहीं चाहते थे कि आप एक अच्छी लाइफ जिएं, लग्जरियस लाइफ जिएं या इनसे ऊपर उठें। तो जलन के मारे इन्होंने जो जो काम किए हैं, अब इनसे सब छीन ली जाए, या इनको जो उस दौरान मिली थी, आप जब साथ थे तब इनको जो पैसा और लग्जरी वगैरह मिली थी, वो सब इनसे छीन ली जाएगी, और ये ना बैगर की स्थिति में आ जाएंगे, देखते रहेंगे। तो यूनिवर्स इनको ये सज़ा देने वाला है। ये तरसेंगे अब पैसे के, ये मोहताज हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो बता रहा है आपको यूनिवर्स, वो है द एम्परर। मेजर अरकाना का है ये, और ये मेजर इवेंट होने वाला है। इनसे सारी पावर छीन ली जाएगी, इनसे सारी पावर छीन ली है। जो इन्होंने सब छीन के ये राजा बने बैठे हैं, तो अब इनसे सारी पावर छीन ली जाएगी, और इनको वापस उसी स्थिति में ला दिया जाएगा जिस स्थिति में ये पहले थे। ये अपने आप को बहुत राजा समझे बैठे थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, या हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो इनको वापस इनकी औकात में लाया जाएगा। तो ये यूनिवर्स का आप देख रहे हैं ना। एक बात है, जो जैसा होता है तो कार्ड्स की बात होती है। ये राजा होके भी, मैं एक सेकेंड कार्ड उठा के दिखाती हूँ। राजा है ना, ये राजा होके भी देखो कितना डर चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तो ये जी अपनी पावर खोने का डर इनको भी सता रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इनसे इनकी जो ये स्पेशल बने फिरते हैं, वो सारी ख़ास बात या पावर या अथॉरिटी सब छीन ली जाएगी। इनको वो ही आम आदमी सा बना के छोड़ा जाए। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप्स में इनको अपनी एक तो प्यार ही नहीं मिलेगा, इनको किसी से प्यार भी नहीं मिलेगा, प्यार के लिए दुखी हो जाएंगे, और ख़ासकर अपने बच्चों से इनको प्यार नहीं मिलने वाला। ये बच्चों किसी के प्यार के लिए होती है, लेकिन ये यहाँ पे बच्चे इनसे नफ़रत करेंगे, प्यार के लिए तड़पेंगे, ये अकेले रह जाएंगे, इनको अकेला कर दिया जाएगा अपनी फैमिली। और वो जो प्यार, केयर और रिस्पेक्ट आप देते थे, उसकी इन्होंने कदर नहीं की, और अब उसका जो खामियाजा इन्हें ये भुगतना पड़ेगा कि इनको इन सब से दूर कर दिया जाएगा। तरसेंगे ये,
ये जो कप है ना, कप से काली एनर्जी आ रही है, देखिए। तो ये जहाँ भी प्यार की तलाश में जाएंगे ना, वहाँ से धोखा ही खाएंगे। इनको धोखा मिलेगा, इनको फंसाया जाएगा लालच में और फिर छोड़ दिया जाएगा। बच्चे भी इनको बस नाम के ही रह जाएंगे, इनकी औलादें इनसे नफरत करेंगी, ठीक है। और ये जो जहाँ प्यार मांगने जाएंगे, चाहे वो किसी और पार्टनर को ढूंढें या बाहर कहीं ढूंढेंगे, इनको नहीं मिलेगा। ये यूनिवर्स ने इनके लिए तय कर रखा है। और देखते हैं और लोग जो आपको सता रहे थे तो उन्हें क्या मिलेगा। हाँ, कुछ लोग जो बड़े फोकस थे और अपने आपको बहुत ज़्यादा शाणे समझ रहे थे, आपको डाउन करके सोचे थे हम ही राजा हैं, तो उनका सारा जो फोकस है वो उनके सक्सेस से हटा दिया जाएगा। उनको हर तरफ से नाकामियाँ ही मिलेंगी, भले ही वो कितना जोर लगा लें। ये लोग लगेंगे, ये बड़े ज़ोर शोर से सब शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स ज़ीरो मिलेंगे। कोई नया काम इन्होंने शुरू किया होगा तो उसके रिजल्ट्स इनको नेगेटिव ही मिलेंगे, उनको नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा इन लोगों को। जिस तरह से इन्होंने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया था, इस तरीके से इनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इनके हर काम में रुकावटें पैदा की जाएंगी। यहाँ पे जो ये प्रिंस खड़े हैं ना, मान लीजिए ये गॉड है, तो गॉड डंडा लेके खड़े हुए हैं कि बेटा आप देखते हैं। हाँ, अब इसको इस तरह से लें कि ये अगर किसी काम को फोकस करने वाले थे, अपना नया कोई प्लान या प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करने वाले थे, तो उनको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। कैसे? ये देखिए, ऐसे ये अपने सारे तीर चला लेंगे, लेकिन वो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सब कुछ कर लेने के बाद, सब कुछ हाथ पैर मार लेने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये रुआसे से बैठे रहेंगे, अपने आप को बोलेंगे कि मैंने सब कुछ इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों की प्रोग्रेस रोकी, तो आपकी प्रोग्रेस भी रुकेगी। आप दूसरे की तरक्की में नाखुश थे, तो आपकी तरक्की आपको कैसे मिल सकती थी? वो नेगेटिविटी सब आपके पास आ गई, ठीक है। आपने रोड़े अटकाए दूसरों के कामों में, तो आपके कामों में भी रोड़े अटकेंगे। यूनिवर्स वही देता है ना जो आप दूसरों को देते हैं। इनके साथ भी ऐसे ही होगा। सारी अपनी जुगत लगाने के बाद भी इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सारे जो चीज़ें थी सब वापस इनके पास आ गए, जितना अग्रेशन दूसरों को दिखा। लास्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस कार्ड से ये शो रहा है कि इन्होंने जो भी तंत्र मंत्र या जो भी काली क्रियाएं कराई थी आपको रोकने के लिए, आप पे नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की थी, जो छुप छुप के काम किए थे, इनके सारे बैकफायर हो गए। सब लौट के इन्हीं के पास आने हैं, और वो सारी नेगेटिविटी इन्हीं के पास आनी है। इन्होंने आपको रोकने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हथकंडे अपनाए थे, जितना पैसा उसमें लगाया था, सब फिजूल जाएगा। एक तो वो जो पैसा लगाया वो तो गया ही गया, क्योंकि किसी को हायर किया था इन्होंने। ये जो लेडी है ना, किसी लेडी को इन्होंने हायर किया था इस सारे काम के लिए, तो उस लेडी ने तो ले लिया जो भी लेना था, पर आपका कुछ ये अब बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो वो पैसा तो गया ही गया। हो सकता है उन्होंने ये जो काम किए हैं तो थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया हो आपकी सक्सेस में, पर आप फेल नहीं होंगे,
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक थोड़े टाइम तक ही काम करती हैं, और आपने अपनी इनर हीलिंग करी है, और आपकी इनर हीलिंग होने के साथ आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर बढ़ चुकी है, ठीक है। और आपकी साइकिक पावर बढ़ चुकी है, गॉड की ब्लेसिंग आ चुकी है, आप जान चुके हैं, इन क्रियाओं का तोड़ भी आप जान चुके हैं, आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई है, और उससे आपने अपना प्रोटेक्शन कर लिया, और ये सारी चीज़ें बैकफायर होकर इन्हीं के पवेलियन में चली जा रही हैं। तो ये नेगेटिविटी जाके इन्हीं पे असर कर रही है, इनकी प्रोग्रेस, सक्सेस और प्रोटेक्शन सब में इनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये जो है ये इन लोगों के लिए भी है और आपके लिए है कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके जीवन में प्यार आता जा रहा, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती जा रही है, आपके जीवन में पावर मिलती जा रही है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही। ये सब देखना ही इनके लिए सबसे बड़ा कर्म है। इनको इस चीज़ का ही डर बैठा हुआ है, और जलन इन लोगों में इतनी है कि ये देख नहीं पा रहे हैं, जल जल के मरे जा रहे हैं। तो हर तरफ से फाइनेंस में, प्यार में और पावर में, करियर में इनको लॉस ही लॉस देखने को मिलेगा। ये गॉड का पनिशमेंट है इन लोगों के लिए, यूनिवर्स का प्लानिंग है इन लोगों के लिए। सो गाइज, आपके दुश्मनों को ये सब मिलने वाला है। जो इस तरह का होना क्या कहलाता है, जस्टिस आपको मिलेगा। क्योंकि हम किसी का बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमारा कोई बिगाड़ दे तो वो हमें थोड़ी सक्सेस से पीछे कर देता है, सक्सेस से पीछे कर देता है, तो हमारा वो टाइम तो चला ही जाता है ना। आप लोगों का वो समय, जिस समय सक्सेस आपको बहुत पहले मिल जानी थी, वो सक्सेस आपकी पीछे हो गई, और उस सक्सेस के पीछे होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ लॉसेस तो हो ही होंगे। उस लॉसेस के जिम्मेदार आप तो नहीं थे, पर इन्होंने अपना कर्मा बना लिया। उस कर्मा को अब पे ऑफ करने का इनका टाइम आ चुका है, और यूनिवर्स इनको उसी के हिसाब से देगा। वैसे भी ये जो कह रहे हैं ना 2025 जो है, उसमें सबको कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, पनिशमेंट। और अभी जो केतु का गोचर लगा है तो और भी ज़्यादा इन लोगों के लिए खतरनाक हो गया। ये सब चीज़ें जो जिसके पीछे ये सब भाग रहे थे, वो सब चीज़ें इनसे छीन ली जाएंगी। तो होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो and like, share and subscribe my video. Thank you.